देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे कि बड़े ही गहरे विषय पर। और देखो बात कुछ इस तरीके से है कि आप खुद एक हीरा हो, आप एक खुद कोहिनूर हो। अगर आप लोग अपने अंदर झांक के देखो, देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुद्दा यही है कि मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को कहीं और झांकने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक हीरा हो, आप एक खुद कोहिनूर हो। देखो बात इस तरीके से कि आप जब इस धरती पे जन्म लिए थे ना, तो आपके घर में जब आप जन्म लिए तो सबके दिमाग में एक ही चीज आई थी। आपके माता पिता के दिमाग में एक ही चीज आई थी कि यार आज हमारे घर में एक हीरा है, एक नया कोहिनूर है, जो हम लोगों को एक अलग जिंदगी देगा, हमारे जीवन को एक नया विस्तार देगा। ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। लेकिन बाद में पता लगा बड़ा होने के बाद कि साला एक ही कार्यक्रम है, और वो है कि ये तो फिर भी वही ना तो चौथो मंगलो है, ये तो वही कोई चंगो मंगो है। तो देखो अगर आप ऐसा बनना चाहते हो अपने माता पिता की नजर में, या आप लोग अपने जीवन में ऐसे कार्यक्रम सेट कर रखे हो जो आप लोगों को मतलब चोट देने के अलावा, आप लोगों को नीचे दिखाने के अलावा संसार में और दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताऊं कि इस धरती पे आके ही लोग सब हीरा बनते हैं, इस धरती पे आके ही सब कोहिनूर बनते हैं। कोई भी पहले से बन के नहीं आता है। समझ रहे क्यों? देखो ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊं कि जब इस संसार में शेर का बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो पहले से ही शेर बन के नहीं आता। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप उसे भेड़ों की संगति में रख दो तो वो कलाई सीख जाएगा भेड़ों की। उससे उसका पूरा सर आएगा भेड़ों का, उसका मतलब चलने का तरीका, उसका धारने का तरीका सब भेड़ों का सर होगा भाई साहब। जैसे भेड़ करती है वैसे वो अपने जीवन को जिएगा। तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को कि सभी से धरती पे आके ही हीरा बनते हैं। देखो मैं और बताऊं आपको लेडीज एंड जेंटलमैन, बात कुछ इस तरीके से है। बात ये चल रही थी कि एक शेर का बच्चा आके ही सब चीजें सीखता है, शेर के साथ रह के ही वो कलाएं सीखता है। अपने जो माता पिता हो मतलब शेर के बच्चे के, वो उसी के साथ में उन्हीं के साथ में रह के और सारी कलाएं सीखता है, तब जाके रह वो शेर का बच्चा कहलाता है। क्योंकि यार मैं आपको बताऊं, जैसा माहौल वो देखते हैं, जैसा वो अपने आप को, जैसे मतलब आप उनका जैसा माहौल होता है उसमें वो अपने आप को ढाल लेते हैं, वैसा ही वो मतलब अपने आप को बनाते हैं। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज फिर मैं आपको बताऊं, हम एक ऐसी ही इंटरेस्टेड एक बड़ी ही गहराई की बात है और एक छोटी सी स्टोरी है जिससे कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और बात देखो फिर मैं आपको बताऊं कि इस संसार में कोई भी पहले से हीरा बन के नहीं आता, कोई भी पहले से कोई कोहिनूर नहीं बन के आता। सभी इसी धरती पे आते हैं और इसी धरती में अपने आप को निखारते हैं, अपना एक बड़ा विस्तार देते हैं। तो देखो बात कुछ इस तरीके से, स्टोरी कुछ इस तरीके से कि एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। और किसान क्या है कि बड़ा ही अमीर बनना चाहता था। सबसे बड़ी बात है कि वो उसके सपने थे, वो बड़े बड़े सपने देखता, अमीर बनना चाहता। तो ये जीवन में उसका एक लक्ष्य था कि मेरे को कैसे भी अमीर बनना है। और ऐसे ही कुछ इसके दिमाग में अमीर बनने के लिए कुछ कीड़े चलते हैं, वो देखना किस तरीके से चलते हैं और वो अपने जीवन को किस तरीके से जीता है। कि आप लोगों को पता हो कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें कितने हीरे कोहिनूर मतलब जो हीरे निकाले जाते हैं वो कितने मात्रा में निकलते हैं, आप लोगों सबको पता होगा। तो वो क्या उस समय की स्टोरी सुना करता था, उस समय की कहानी सुना करता था। तो वो बड़ी ही गहराई की बात है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सुनना, अपने जीवन में उतारना, आप इससे अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हो। तो क्या है, उसकी कहानी सुना करता था। अब बहुत टाइम हो गया खाना सुनते सुनते, बहुत ज्यादा मतलब तो पैसे वाला बनना ही है। तो वो करता क्या है कि अपने जो खेत वेत अपना घर उसको सबको बेच बाच के और अफ्रीका महाद्वीप में चला जाता है, वहां पे हीरे खोजने के लिए। सुनना बात देखो, हीरे खोजने के लिए अफ्रीका महाद्वीप में चला जाता है। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां पे जाता है, कुछ हाथ नहीं आता है, कुछ समय के लिए वहां पे रहता है, खोज करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल पाता है। और वो हार मानकर अपने आप को नीचा दिखाकर मतलब कुल मिला के बात वो अपने गांव वापस लौट आता है। अब गांव में आने के बाद में उसके पास कुछ नहीं बचा, बर्बाद हो गया, दिवाली हो गया, लुट गया पूरा, उसके जीवन में कुछ नहीं बता बचा। तो देखो होता क्या है, अब वो डिप्रेशन में आ गया, टेंशन ले ली। टेंशन लेने के बाद होता क्या, उसने जो खेती बेची थी उसके पास में एक नदी का बहाव था, एक नदी जाती थी।
तो होता क्या है कि वो उसमें टेंशन लेके और सुसाइड कर लेता है, उसमें कूद जाता है और अपनी आत्महत्या कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसकी खेत को जिसने खरीदा था उसको ये बात पता लगती है कि वो गया जब अफ्रीका महाद्वीप में, वो खोज रियल घटना है, ये आप लोगों में बता रहा हूँ जो लेडीज एंड जेंटलमैन। देखो बात यही है कि वो मर जाता है और उसको जो जिसको वो अपनी खेत बेचा था, सुनना बात, जिसको वो अपनी खेत बेचा था वो आता है, उसको पता लगता है कि यार जिससे मैंने खेत खरीदी वो मर गया, खत्म हो गया और इस नदी में ऐसे बात है। और बाद में पता लगा कि वो गया क्यों था अफ्रीका महाद्वीप, उसको पता लगा कि वो हीरे देखने के लिए गया था। अब सबसे बड़ी बात होती क्या है कि एक दिन वो जो खेत खरीदा था उस मरे हुए किसान की, वो दूसरा भी किसान ही था। तो वो जाता है और ऐसे टहलते टहलते खेत में उसको पता लगता है कि हाँ यार यहाँ पे कोई किनारे पे खेत है, तो वो उसके पास जाता है। तो देखो वहां पे जाते उसके साथ होता क्या है, जैसे ही उस नदी के किनारे वो जाता है तो वहां पे उसे एक इंद्रधनुष सा बना हुआ दिखाई देता है, उसको एक इंद्रधनुष सा बना हुआ दिखाई देता है। अब देखो जैसे उसको दिखाई देता है वो उसकी नजर जाती है उस पर, सूर्य के प्रकाश से वो चमक रहा, तो देखता है क्या, तो देखता है तो एक उसे बड़ा ही सुंदर चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। वो तो सोचा यार कितना अच्छा है, ये तो घर में सजाने लायक है। तो क्या उस पत्थर को उठा के और अपने घर पे लाके रख देता है। देखो सुना लेडीज एंड जेंटलमैन, उस पत्थर को उठा के लाके और अपने घर पे रख देता है। घर पे रखने के बाद देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि चल रहा है बहुत, मतलब बहुत टाइम हो गया, 2 4 5 महीने निकल गए। अब उस किसान के एक दिन उसका मित्र आता है उसके घर पे और वो देखता है उस पत्र को उसके घर पे आने के बाद कि यार ये क्या है, कि यार मेरे को इस नदी में मिला था। लेकिन जो किसान आया था, जो उसका मित्र आया था, वो क्या है थोड़ा समझता था हीरो के मामले में, इनके मामले में थोड़ा समझता था। तो वो करता क्या है, उसको पूछता है कि यार तू लेके कहाँ से आया पत्थर, कि यार ऐसे मेरे खेत के पास में एक ऐसी नदी जा रही है उसके पास में है, तो वहां पे क्या है मेरे को ये मिला था। तो वो क्या है थोड़ा किसान चतुर था, थोड़ा समझदार था, पढ़ा लिखा था। तो क्या है वो जाता है वहां पे देखता है तो और उसको ऐसे चमकते हुए पत्थर मिलते हैं, दोनों जाते हैं तो वो उनको उठा के लेके आ जाते हैं। और वो क्या है अब उन पत्थर को और जो वो घर पे लेके आया था उस पत्थर को परीक्षण के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उनको लगा कि ये वास्तव में हीरे। तो देखो होता क्या है, लेकिन जो पहले जो किसान उसको उठा के लेके आया था उस पत्थर को, तो उसको मजाक लग रहा था कि ये तो साला पत्थर है, ये तो अपने घर पे अच्छा लगेगा, मतलब चमक रहा है। तो देखो होता क्या है, और बाद में उसको परीक्षण के लिए भेजते हैं, जांच के लिए भेजते हैं। तो हम मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन, वो रियल में हीरा ही निकलता है। जो वो पत्थर था वो वास्तव में हीरे थे, उस पत्थर के अंदर वो चमक रहे थे, वो हीरे थे। अब उसके क्या दिमाग के तारे लगी कि यार ऐसा भी कुछ मेरे को पता ही नहीं, मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता हूँ, उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही। लेकिन अब वो देखो, और मैं आपको बताऊं आज वो उस टाइम की सबसे बड़ी नदी थी वो जिसमें हीरे निकलते थे। और मैं बताऊं आपको उसका नाम था देखो कि किम्बले डायमंड निकलते थे उसके नाम, उसका नाम है किमले डायमंड माइंस, नाम है उसका, उस नदी का किमले डायमंड, ऐसा कुछ नाम है उसका। देखो तो आप लोगों को यही तो चीज सीखनी है कि आप लोगों को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप बताऊं आप लोगों को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पैरों के कदमों के नीचे ही हीरा रखा हुआ है। अगर आप अपने आप में झांक के देखोगे तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अपने आप को कहीं भटकाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को मैं और एक बड़ी ही गहरे की बात बताऊं कि देखो जो किसान था जिसने सुसाइड किया वो अफ्रीका महाद्वीप गया, समझ रहे हो, तो वहां पे कोई मतलब ही नहीं है अगर उसने ध्यान देता कि एरिया तो वही है ना, समझ रहे हो, अगर एरिया तो वही है तो क्या उससे ये चीज पहले ध्यान देनी चाहिए कि यार अगर उसे जाना भी था तो अपने पूरे सामान को, अपने पूरे घर को, अपने पूरे खेत को बेच के जाने की क्या जरूरत पड़ती थी। वो मतलब जो भी हुआ उसके साथ गलत हुआ, उसने सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया। मतलब हम लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से यही चीज सीखने को मिलती है कि जितना हो सके हम अपने आप में जाके देखें, हम खुद एक हीरा हैं, हम एक खुद, आपको बताऊं कोई नूर है, हम इस संसार में एक यूनिक है। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताऊं, आप लोग जरूर बताएं आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से क्या सीखने को मिलता है। साथ ही देखो मैं आपको बताऊं, मैं गौतम जाएंगे आप लोगों के साथ ऐसे बना रहूंगा, आप लोगों को आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी दे सके, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और आपको बताऊं कि आप जितना हो सके आप लोगों को इन झांकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत भी है झांकने की तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो, अपने आप जो
आपकी कमियां हैं उनको सुधारो। ये सब चीजें आपके जीवन में महत्व रखती है। ये बिना फालतू की चीजें आपके जीवन में नीचे दिखाती है, आप लोगों को ऐसी गहराई में लेके जाती है जहां आप लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और अपने आप को एक बेटर बनाना पड़ेगा। आप खुद एक ही रहो, आप एक खुद कोहिनूर हो। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग जरूर बताएं आप इस वीडियो से क्या सीखते हो, आप इस कहानी के माध्यम से क्या सीखते हो और आप इसे अपने जीवन में कितना उतार कर अपने आप में बदलाव करो।